होडल के गांव बंचारी में कुछ दिन पहले हुए एक मकान में चोरी मामले में एक बाल्मीकि समाज से एक नाबालिग बच्चे को लेकर मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। बाल्मीकि समाज से जितेंद्र चंदेलिया द्वारा ब्राह्मण परिवार पर SC एक्ट लगाया गया था और अब इस एक्ट से परेशान होकर ब्राह्मण परिवार में से एक व्यक्ति राजेंद्र करीब 59 वर्षीय की मौत हो गई है, जिसके चलते गांव बंचारी के लोगों ने शव को बंचारी के सर्विस रोड पर रखकर जमकर नारेबाजी की और मांग की कि जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि होडल के गांव बंचारी में कुछ दिन पहले हुए एक मामले को लेकर एक ब्राह्मण परिवार के खिलाफ दर्ज हुए SC/ST एक्ट मामले में काफी समय से तूल पकड़ गया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर राजीनामा कराने के लिए गांव में कई बार पंचायत का आयोजन किए गए हैं, लेकिन सुलह नहीं हो पाई थी और मामले को लेकर पुलिस दबिश दे रही थी, जिसके चलते ब्राह्मण परिवार में दहशत व्याप्त थी और राजेंद्र व्यक्ति की इस दहशत के चलते मौत हो गई। मौत के बाद गांव के लोगों ने मृतक के शव को गांव के निकट रखकर जमकर नारेबाजी की और मांग की कि जितेंद्र चंदेलिया पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और झूठे SC/ST एक्ट मुकदमे को रद्द किया जाए। गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि कुछ दिन पहले बाल्मीकि समाज के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चा रात को ब्राह्मण के घर में घुस गया था और शोर सुनकर घर वाले जाग गए और उस बच्चे को पकड़कर 112 को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन बाल्मीकि समाज के लोगों ने मृतक व परिवार पर SC/ST एक्ट लगवा दिया था और पूर्व सरपंच ने आरोप लगाते हुए बताया कि बाल्मीकि समाज से चंदेलिया नामक व्यक्ति ने राजीनामे को लेकर राजेंद्र परिवार से 40 लाख की मांग की थी, जिसे दहशत के मारे राजेंद्र की मौत हुई है। मृतक परिवार ने शव को हाईवे के किनारे सर्विस रोड पर शव रखकर रोष जताया। पता चलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई और DSP साहिल ने मृतक के परिवार से बात की और मृतक के परिवार की मांग पर आश्वासन दिया कि जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाएगा और जो आगामी कार्यवाही होगी की जाएगी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए और अब शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट। कल रात को राजेंद्र जो एक 336 नंबर मुकदमा है बंचार मुंडकटी थाने में, उनकी मृत्यु हो चुकी है और परिवारजनों ने यहाँ पर जाम लगाया था, अपने डेड बॉडी रखी कि जब तक जितेंद्र चंदेलिया के खिलाफ आप पर्चा दर्ज नहीं करोगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे और नहीं जाएंगे। इनको न्याय चाहिए। तो हमने उनसे दरखास्त प्राप्त की है, हम उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, पर्चा दर्ज करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सामने आया जो इस बारे में सर जो मतलब डेड बॉडी रखी गई, पूरा मामला क्या था बता। 30 नंबर मुकदमा SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था और इनका आरोप ये है कि जितेंद्र चंदेलिया इन पूरे गांव वालों को परेशान कर रहा है और इनसे पैसों की मांग कर रहा है। तो उन आरोपों की भी हम जांच करेंगे और जो भी आगामी कार्रवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा। सर बताया जा रहा पुलिस नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस का तो ये काम है, अगर कोई मुकदमा दर्ज है पुलिस का तो ये दायित्व बनता है कि वो जाए और अपने मुकदमे की छानबीन करे। पुलिस की तरफ से किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया, ना किसी की कोई बदतमीजी की, ना ऐसा कोई आरोप किसी भी प्रकार। ठीक है जी, ठीक। एक पंडित घर में एक बाल्मीकि का लड़का घुस गो, दो तो भाग गए भीतर रहे, ने पकड़ ली रात में 1:30 बजे। तो उसमें ना तो उनने FIR दर्ज करी चोरी की, उल्टी STF और वो लगा दी SC। तो उस मामले में उसकी कल मौत है कि रात पुलिस दबस दे रही बहुत ज़्यादा। पंडित जी बहुत सीधे हैं और वो घबरा गए कि हमारे वो घर में थे, घर का सत्यानाश कर दिया। चंदेलिया दलाल जी वो है हरामजादा, वो हमने पहले की चीज़ तू मान जा, पर नहीं, और वो तो पैसा खाने के चक्कर में 40 लाख भी मांग रहा फैसले के। तो अब क्या मामला हुआ है, मौत तो कैसे? हमें तो यही मांग है बस FIR करो चंदेलिया के नाम, उसकी माँ के नाम करो, उस लड़का के नाम करो उल्टो। ये तो बहुत बड़ा इसने धंधा बना रखी हो, भाई धंधा बना रखी हो ना, तो पैसा झट नहीं सकते उसमें नियत में। तो इनकी जो मृतक है इनकी कितनी उम्र है, क्या नाम है इनका? ये है लगभग 58, 59, 60 की उम्र, अभी रिटायर नहीं हुए, सरकारी उसमें ये किस विभाग में थे? हाँ, ये लोक सेवा विभाग में। अच्छा।